वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के हवाले से कि उसके रिज़ल्ट में ताख़ीर हुई और उसके बाद हम अब गुफ्तगू कर रहे हैं कि सिंध में जो नर्सिंग के एडमिशन्स हैं उनकी पॉलिसी जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अप्रूव की थी और सिंध कैबिनेट ने भी उसकी मंजूरी दी थी, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस एसोसिएशन के नुमाइंदे जनाब जेम्स वॉट ने। जेम्स साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जेम्स साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जेम्स साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अभी थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। हमारी टीम उन्हें दोबारा कांटेक्ट कर रही है और जैसे ही हमारे साथ वो राब्ते में आते हैं तो हम उनसे मालूम करते हैं कि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इस पॉलिसी पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं, उनके क्या इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात हो जाए। जेम्स साहब, हम आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ये बताइए कि जो एडमिशन पॉलिसी प्राइवेट कॉलेजेस की है, सिंध ने उसकी अप्रूवल दी थी, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो अमल दरामद बाकायदा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि पहले थर्ड पार्टी जो भी है, कोई भी है, वो एग्जाम ले ले, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा था कि डायरेक्टर नर्सिंग वाले जो है वो जो है वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे और ये वो सारी चीजें जितनी थी हैं। हमने और डायरेक्टर नर्सिंग को ये बोला था कि अगर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। हाँ, हमने उनसे कहा था कि हमें कोई एतराज नहीं है, आपके पास इतना बच्चा जो आता है वो बच्चे जो है वो ऑलरेडी आपके पास जितने आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद जितने बच्चे हों आप हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आप दे दें, लेकिन हमें उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम लोगों ने रिक्वेस्ट बाद में भी डाली थी, मुलाकात भी की थी और हमारी डिस्कशन भी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं। लेकिन हम सब ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने जो है वो थर्ड पार्टी एसटीएन जो है वो उससे जो है एग्जाम बच्चों को दिलवा भी दिया था हमने, तो हर चीज, लेकिन वह और अभी भी आप देखें कि उसके बावजूद गवर्नमेंट के जितने थे वो लेट हुए, जबकि नहीं। जेम्स साहब ये बताइए कि आपने कहा कि एसटीएन से आपने एग्जाम दिलवाया या टेस्ट दिलवाया, आपको तो एंट्री टेस्ट दिलवाना था ना बच्चों को? जी, वो उन्हीं से हमने एग्जाम दिलवाया और जो वहां से पास हुए वो हमने ले लिए। नहीं, कहाँ, कौन सी एजेंसी से दिलवाया आपने? वो तो पॉलिसी में तो एनटीएस का लिखा हुआ है नाम बाकायदा के नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज से ही कराना है, तो किसी और इदारे से तो नहीं करा सकते। लेकिन एक चीज आप मुझे ये बताएं कि हमें नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल मई में जाके मिला है और यूनिवर्सिटी से हमें जून में मिला, जबकि आप ये देखें कि जनवरी में बैच शुरू होना था। अगर हमें नोटिफिकेशन अप्रैल मई में दे रहे हैं तो अगर हम अप्रैल मई में कब हम एग्जाम बच्चों को फिर वो लेते, वो कैसे करते हम? नहीं, वो तो आपको मिला 2022 में जाके ना, तो अब न्यू साल, अभी भी जो एडमिशन्स हैं वो अब आप किस फॉर्मूले पे ले रहे हैं? इतलात ये है कि अब भी वही सिलसिला पुराने वाला चल रहा है, तो उस हवाले से थोड़ा बताइए। अभी तो ये है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है उसकी मीटिंग में ये बात तय हुई थी कि अब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जिस तरीके से MCAT होता है, इसलिए काउंसिल में जो है वो हमने उनको जो है वो लिख के भी दिया हुआ है कि जैसे वो MCAT वगैरह जो मेडिकल के लेते हैं वो नर्सिंग काउंसिल जो है वो पाकिस्तान भर से वो एग्जाम लेगी, जो उसमें बैठेगा बच्चा वो प्राइवेट वाले भी जो है उन्हीं को ही लेंगे, अदरवाइज हम अपने तौर पे वो काम नहीं करेंगे। जैम साहब ये बताइए कि नर्सिंग काउंसिल तो जब करेगी जब देखा जाएगा, अभी तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो सिंध में पॉलिसी अप्रूव्ड है, सिंध कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे रखी है, तो अभी तो आप तो बच्चों को फिर आप लोग मुश्किल में नहीं डाल देंगे कि आप बच्चों को एडमिशन आप लोग ऐसे कर लेंगे, फिर गवर्नमेंट को ख्याल आएगा, फिर सो के गवर्नमेंट उठेगी, बोलेगी आपने पॉलिसी पे अमल नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट के पास कोई लाए अमल अभी तक 1 साल आप भी देख रहे हैं ना, आपके पास है 1 साल हो गया है कि आप अभी ये देखें कि कोई लाए अमल इन्होंने हमें दिया ही नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर तो इसी वजह से तो आपको एग्जाम्पशन मिल गई थी ना कि आप अपने पुराने उस पे वो तो ठीक है, लेकिन आप अभी देखें एडमिशन के अभी एडमिशन कब शुरू हो रहे हैं आपके? एडमिशन अभी कब शुरू हो रहे हैं? अभी तो सिंध गवर्नमेंट, अभी हम तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट हमें जो भी लाए अमल दे हमें बताए, हमें हम उस पे अब अगर फरवरी मार्च अप्रैल में जाके फिर कोई करेगा तो क्लासेस जनवरी में शुरू होंगे, हम कैसे करेंगे? आप हमें खुद बता दें। तो हम तो ये तो देखें, हम तो आपको मौका दे रहे हैं ना कि आप अभी से उस पर काम करें, आप जाएं गवर्नमेंट से मिलें, जाके चीजें तय करें ना। हम ऑलरेडी मिल रहे हैं,
किससे मुलाकात हुई आपकी? किससे मुलाकात हुई? हमने नर्सिंग काउंसिल को भी लिख दी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप मुझे एक बात बताएं कि जैसे सिंध गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि जी वो डोमिसाइल सिंध और ये वो सारी चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अदारा जो है वो अकलियती अदारा है, हमारे पास तो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट गिलगित और पाकिस्तान पेशावर भर से आते हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ 3 अदारे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो ऑलरेडी जेनेरिक के साथ है। ओनली 3 इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, 3 अदारे जो हैं वो हमारे पूरे पाकिस्तान में। जैम साहब आपकी बात को मैं यहीं पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि इदारों का मजहब से, अकलियत से कोई ताल्लुक नहीं होता कभी भी दुनिया भर में। मैं बात करने जा रहा हूँ, आप तो दूसरी एक रीजन बता रहे हैं, आप तो उधर की बात आप बताएं ना कि सिंध के बच्चे चाहे कोई हम कैसे, हम दूसरे सूबों के बच्चे जो हमारे वो कहाँ जाएंगे? तो आप क्यों लेंगे? आप क्यों लेंगे? उन सूबों के अपने कॉलेजेस जो हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जो कॉलेजेस हर सूबे में मौजूद हैं। अभी तक हमें कोई सूबा अभी तक जो है वो लाएबल दे भी तो नहीं रहा। जैम साहब देखिए, सिर्फ सिंध, पाकिस्तान में सिर्फ सिंध ही एक सूबा तो नहीं है ना, बाकी भी सूबे हैं। उन सब सूबों में भी तो कॉलेजेस हैं। क्या वो बंद हो गए कॉलेजेस के? सिंध में सारे बच्चे आएंगे? आप बताइए। नहीं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारी तो आप कभी भी देखेंगे, हमारी तो हमने जब सेक्रेटरी से बात की थी या हमने जो डायरेक्टरेट में बात की थी, सिंध गवर्नमेंट को हमने ये कहा था कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है सूबा सिंध है, क्योंकि सूबा सिंध में हमारे इंस्टीट्यूशन है। हमारा मदर जो सूबा है, पहली प्रायोरिटी जो है वो जो रिमेनिंग सीटें अगर रह जाती हैं तो फिर वो हमें इजाजत दी जाए। ये तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट भी लिख के भी दिया हुआ है। भाई देखें, आप प्राइवेट कॉलेजेस तो बज़ाहिर ये नजर आते हैं, आप लोग तो फायदे में ही है ना। आपने तो फीसें ले लेनी है बच्चों से, फिर ख्वारी तो आगे बच्चों की होगी, परेशानी बच्चों की होगी, मुस्तकबिल उनका दाव पे लग जाएगा ना। कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करा दी, आपने सिंध से बाहर के बच्चे उठा लिए, एडमिशन कर लिए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनका मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम सिंध गवर्नमेंट की या पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जो पॉलिसीज हैं, हम उसको क्यों फॉलो नहीं करेंगे? अच्छा जैम साहब, ये बताइए कि वैसे कितने बच्चे अप्लाई करते हैं हर साल सिंध से बाहर से? मतलब हमारे पास तो 200-300 बच्चा जो है वो अप्लाई करता है, लेकिन सिंध के बच्चे जो है वो बहुत कम, हमारे पास 200-300 में से भी 20-30 बच्चे, 40 बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो इतना एवरेज होता है जो सिंध से बाहर के बच्चों का एडमिशन होता है यहाँ पे? तो सिंध के बच्चे तो हमारे पास तो यहाँ तक प्राइवेट वालों में ये भी है कि हमने तो 10-20% जो है अदर बच्चे जो है उनसे डिस्काउंट भी दिया हुआ है कि हमने कहा है कि भाई किसी भी तरीके से बच्चे आए तो सही सिंध से। तो बच्चे नहीं आते? जो बच्चे आते हैं उनके लिए इतनी प्रॉब्लम है, कराची रहना सब कुछ है, हम तो उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे नहीं आते हैं। अच्छा, बच्चे नहीं मिल रहे आपको, एडमिशन नहीं मिल रहे? नहीं, वो सिंध वाले बच्चे प्राइवेट में नहीं आते, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की। हाँ। तो हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आपके पास जो रिमेनिंग सीटें होती हैं, जो आपके पास सिलेक्शन नहीं होती है, वो खेप जब वो हमें प्राइवेट वालों को दे दें। तो ये बताएं कि अब तक कितने एडमिशन दे चुके हैं आप लोग सिंध से बाहर के बच्चों को इस सिनेरियो में? नहीं, अभी तो इस साल हमने एडमिशन अभी नहीं हमने लिए। तो एडमिशन सोशल मीडिया पे तो अनाउंस हो रहे हैं, बाकायदा बुला रहे हैं, केपी से बच्चों को बुला रहे हैं। फॉर्म दे रहे हैं, वो तो हम फॉर्म दे रहे हैं बच्चों को, सिर्फ कि हम फॉर्म उनको दे रहे हैं ताकि हमारे पास पता हो कि कितने बच्चे जो है वो फॉर्म आ रहे हैं। फिर जब वो अगर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी करेगी, उनका NTS लेना है, STS लेना है, या फिर एक पॉलिसी नर्सिंग, तो बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे, जो पास होगा वो हम ले लेंगे, नहीं है तो हम नहीं लेंगे। अच्छा जेम्स साहब, बहुत सारे आपके कॉलेजेस, हो सकता है आपका भी कॉलेज ऐसा ही हो, जो एडमिशन की पॉलिसी है, एडमिशन का जो क्राइटेरिया है उसको भी मीट नहीं कर रहे हैं। उन्हें एडवर्टाइज़ करना था 3 अखबारात में, वो एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे खाली पोस्ट चला देते हैं, उसकी भी तो रीच कम होती है, उसका नुकसान भी तो अल्टीमेटली आप ही लोगों को है ना, कि आपके पास एडमिशन भी कम आएंगे। नहीं, तो हम लोग तो जंग में एक दफा देते हैं, हम आपको नहीं रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, अब जंग में देते हैं। 3 अखबारों में देना है आपको, 3 में देना है, एक उर्दू, एक इंग्लिश, एक सिंधी, पॉलिसी में लिखा हुआ है। वो हम आपने पढ़ा नहीं है शायद, आपने पढ़ी नहीं है पॉलिसी, मुझे लगता है जी आपने पढ़ी नहीं है पॉलिसी, लगता है मुझे। नहीं, कोई ऐसी नहीं है कि हम जो तीनों अखबार में ना दें या सोशल मीडिया पे ना दें, वो हम नहीं, अब सोशल मीडिया पे आप एक्स्ट्रा दें, लेकिन अखबार में तो देना, 3 अखबारों में मस्ट है। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं भी दिया, हम प्राइवेट वालों को आज ही है, हम उनको बोलते हैं कि अपने ऐड तीनों में दें, कोई इशू नहीं है। हम क्यों नहीं फॉलो करेंगे? हम सिंध गवर्नमेंट रहते हैं और सिंध गवर्नमेंट का
अगर रह के हम उनकी पॉलिसी को नहीं करेंगे तो कैसे हम सिंध गवर्नमेंट में दायरे चलें, चलाएं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जेम्स साहब। बताइएगा हमें फिर क्या आप उस पर अपडेट करते हैं, क्या पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अतायत के हवाले से बात करेंगे कि अताइयों के खिलाफ क्या होने जा रहा है।